हेलो साथियों, नमस्कार। हर एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास कुछ पैसा हो जिससे वो अपनी किताबें खरीद सके, जिससे वो अपनी स्टडी कर सके, यदि कोई उसे कोर्स ज्वाइन करना है छोटा मोटा तो वो कर सके। लेकिन आप देखते हो कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपको घर वाले सपोर्ट कर दें। हर बार ये ऐसा नहीं हो पाता है कि आपके घर वालों के पास पैसे हों और आप के लिए वो कोर्स ज्वाइन करवा दें, या आपको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ करना है तो वो हो पाए। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है, जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्री में भी लोग काम करते हैं कि हर एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ कुछ कमाई भी करता है, कुछ काम भी करता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बनता है, पूरी तरीके से अपनी फैमिली पे एक बोझ नहीं बनता है ना। तो ये काम आप भी कर सकते हो अपनी तैयारी के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ आप लोग भी काम कर सकते हो। और आज हम 5 तरीके आपको ऐसे बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप आराम से 10-15 हजार रुपए तो कमा सकते हो बहुत आसानी से। और क्या तरीका होगा तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल बाधित नहीं होगी। आप अपने घर बैठ के वो काम कर सकते हो, या फिर आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट करना पड़ेगा तो आसपास में ही करना पड़ेगा। तो वो 5 तरीके हम बताते हैं कि किस तरीके से आप 10 से 15 हजार रुपए बड़े आसान तरीके से घर रह के भी कमा सकते हो, ऑनलाइन कमा सकते हो। अब देखो, पहला आता है कि सर पहला काम आप क्या कर सकते हो कि आप के पास मोबाइल है। क्वालिटी मोबाइल की कैसी है बहुत मैटर नहीं करता है। आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास बहुत बेकार क्वालिटी का भी फोन था, उन लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देखी हैं, और उसके बाद वीडियोस जब उन्होंने पब्लिश की तो खूब व्यूज पाए हैं। उसके बाद जैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने अच्छे मोबाइल्स ले लिए। तो आपको इस बात को नहीं रोना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो छोटा मोबाइल है, या बहुत ज्यादा अच्छा मोबाइल नहीं, आईफोन नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। आपको 3 जगह पे अपने अकाउंट बनाने, हो सकता है आप सब लोगों के अकाउंट बने भी हों, है ना। एक तो आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, एक आपको इंस्टा पे अकाउंट बनाना है ना। इंस्टा पे बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इस समय में, और साथ साथ में यूट्यूब पे अकाउंट बनाना है। 3 जगह पे आपको अकाउंट बना लेना है, अपना चैनल बना लेना है। उसके बाद इनको सबको सेम कंटेंट, सब पे आपको सेम कंटेंट डालना है। तो कंटेंट के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना है। अब कंटेंट में आप क्या डाल सकते हो, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का कंटेंट डालते हैं, है ना। कोई डांस वीडियो डाल रहा है, कोई पेंटिंग वाली वीडियो डाल रहा है। तो जिसका जो टैलेंट है, बस एक बात मैं बोलूंगा कि कोई ऐसा काम मत करना, अभद्र वाला काम मत करना, एक भद्रता वाला काम जरूर करना जो शुद्ध हो, अच्छा हो, समाज के लिए कुछ जो है प्रेरणा देता हो, इस तरीके का काम कर सकते हो। क्रिंज कंटेंट नहीं बनाना। हालांकि क्रिंज कंटेंट बनाने पे भी लोग बहुत वायरल होते हैं, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बहुत क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, उल्टा सीधा कंटेंट बनाते हैं, फिर भी वायरल हो जाते हैं। लेकिन आप उनकी वायरलिटी को बहुत आदर्श नहीं मान सकते हैं कि कितने समय तक चलेगा नहीं चलेगा, उन सब का कोई मतलब है नहीं। तो आपको लेकिन एक आदर्श कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाना है। जैसे आप पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। मान लीजिए दिन भर की कोई खबर आई, आप छोटी छोटी रील्स बना लो, छोटी छोटी न्यूज की वीडियोस बना सकते हो। आप डांस की वीडियो बना सकते हो। यदि आप पेंटिंग अच्छी कर लेते हो तो पेंटिंग की वीडियो बना लो आप, है ना। आपको मतलब जो भी अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि गेम खेलते हैं, तो गेमिंग में आपको बता दूं, यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक बहुत पैसा देता है। गेमिंग की वीडियोस यदि आप बनाते हो तो गेमिंग की वीडियोस ही बना सकते हो। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, देन वो गेम की वीडियो यदि आप डाल देते हो तो उससे भी अच्छे व्यूज आते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं कि आप जो है फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब तीनों जगह पे काम करें। शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत होगी, 1 आध महीने की, लेकिन इनमें से अब देखो अब सारे के सारे प्लेटफॉर्म ना मोनेटाइज हो गए। इंस्टाग्राम भी, और उसके बाद यूट्यूब भी है और फेसबुक भी है। फेसबुक पे आपको इवन कोई इमेज आप पोस्ट करते हो, कोई आप टेक्स्ट लिखते हो तो भी आपको पैसा मिल जाता है ना। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे आप एफिलिएट कर सकते हो। एफिलिएट का मतलब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको कोई कोर्स बेचना है ना। किसी का कोई कोचिंग है, कोचिंग कहती है कि सर आप हमारा कोर्स बेच दो, तो आप उसके अपनी स्टोरी लगा दी, कुछ लगा दी, तो उसके लिए सर्टेन कुछ पैसे देते हैं लोग, तो वो भी आप काम कर सकते हो। या अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी एफिलिएट कर सकते हो मल्टीपल तरीके से। तो अभी हम एफिलिएट बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या काम करना है कि इन पे काम करना है, इन तीनों पे सेम कंटेंट। कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा है, यदि एजुकेशन वाला कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम दृष्टि चैनल आप देख रहे हो, अपना ये जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ना। अलग अलग खबरें पढ़ी हैं, अलग अलग न्यूज पढ़ी हैं, शॉर्ट वीडियोस पढ़ी हैं। आप चाहें तो हमारे सेम कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखो, सेम कंटेंट यूज करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आती है कि हो सकता है कि YouTube उसको बहुत ज्यादा तेजी से प्रमोट ना करे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग कर ली, थोड़ा बहुत उसमें गाने लगा दिया, कुछ लगा दिया, और वो आप कंटेंट आप डाल सकते हो। और हमारी तरफ से आजीवन कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगी। बस
आप हमें डिफेम ना करें बस, है ना। यदि आप हमारे पास हमारे लिए पता चला आप हमारी ही मानहानि कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप डिफेम करते हैं तो दिक्कत है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है, आजीवन आपके पास कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी, कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब तो एक तो हमारा ये हो गया कि एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि बहुत सारे जिन लोगों को पढ़ाने की आदत है कि मैं पढ़ा लेता हूं, बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं मैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन कई सारे जो है ना प्लेटफॉर्म है, जैसे वेदांतु हो गया, जैसे एक चैग प्लेटफॉर्म है ना, चैग प्लेटफॉर्म है, चैग। तो ये इन सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वेदांतु है, इस तरीके से आप यूट्यूब जो है गूगल पे और भी सर्च कर सकते हो कि अलग अलग ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप घर बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से, यदि लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो लैपटॉप के माध्यम से लोगों को ट्यूशन दे सकते हो, छोटे छोटे बच्चों को, 6 क्लास के, क्लास 2 के, क्लास 3 के, क्लास 4 को, इन सबको भी आप ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो और इसमें अच्छा खासा पैसा है। मैं आपको बता दूं, एक एक क्लास का 400-400 रुपए भी, 500-500 रुपए भी आराम से आपको पे करते हैं। यदि आपने 30 क्लास ले ली, 2 जगह मान लो आप पढ़ा रहे, तो आराम से 2 घंटे दे करके भी 15-20 हजार रुपए ऐसे ही कमा लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए आपको इससे फायदा क्या होगा? आपकी भी स्किल बढ़ेगी, आप भी कुछ नई चीजें सीखो, आप भी कुछ जो है एक जो है आप नए अपने आइडियाज लाओगे, तो आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसे काम बिल्कुल जरूर करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ठीक। अब देखो, जो तीसरे नंबर को जो चीज बताने वाला हूं वो बहुत जबरदस्त है ना। तो अभी तीसरे नंबर का हम देखते हैं, है ना। इसमें आप एफिलिएट कर सकते हो। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आप कोई वीडियो बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि लोगों से जो भी मार्केट में सामान बेच रहे हैं, ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, उन सामानों को टैग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई शॉर्ट वीडियो बनाई, हमने बनाई कि हिस्ट्री की किताब सबसे अच्छी कौन सी है यूपीएससी के लिए, ठीक। अब हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, अब उसी शॉर्ट वीडियो में हमने एफिलिएट लिंक डाल दी, एफिलिएट लिंक डाल दी। तो एफिलिएट लिंक का मतलब होता है कि अब उस लिंक से जो भी कुछ खरीदेगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा, एफिलिएट लिंक में कोई भी यदि कुछ खरीदता है तो आपको एक सर्टेन % ऑफ कमीशन, यानी कुछ % कमीशन आपको मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा काम होता है। और इससे मैं आपको बताऊं, यदि आप वायरल हैं, आपके बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं, तो आपको एफिलिएट से बहुत पैसा मिल सकता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक। अब चौथा काम आप देखो काम कर सकते हो, एग्जाम दृष्टि के साथ काम करके भी आप काम कर सकते हो, है ना। एग्जाम दृष्टि के साथ काम करके आप चाहें तो हमारे एग्जाम दृष्टि के जो है क्या बन सकते हैं, बीडीओ बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है, बीडीओ, ठीक, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। ये क्या होता है बेसिकली, बिजनेस डेवलपमेंट में क्या करेंगे आप कि आप हमारे कोर्सेज को सेल कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स जो है, हमारी जो क्लासेस हैं उनको आप बता सकते हैं और लोगों को, और यदि वो परचेज करते हैं तो आपके लिए एक सर्टेन % का कमीशन आपको मिलेगा, ठीक। तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं यदि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो, ठीक। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, ठीक। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फ्रीलांसिंग वाला। मेरा मानना है कि आप इस इरा में है, इस समय पे है कि आपको कुछ कुछ तकनीक आना चाहिए। जैसे आपको पीपीटी बनाना आना चाहिए, पावर पॉइंट बनाना आना चाहिए, ठीक। आप जो है थंबनेल, जैसे आप देखते हैं वीडियो में अच्छे अच्छे थंबनेल बनते हैं ना, तो ये थंबनेल बनाना आना चाहिए। इस तरीके की चीजें आप सीख लो। आप वीडियो एडिटिंग सीख लो, बहुत स्कोप है वीडियो एडिटिंग में। एक तो खुद की वीडियो एडिट करने में फायदा होगा आपको, और दूसरे के लिए भी आप वीडियो एडिट कर सकते हो, और एक वीडियो का ठीक ठाक चार्ज दे देते हैं। यदि आप अच्छे क्वालिटी की वीडियो करोगे तो 200 रुपए, 500 रुपए, और जो ओकेजनली बनवाते हैं, कभी कभी वीडियो बनवाते हैं, तो वो तो 1-1 हजार रुपए एक वीडियो का दे देते हैं आपको बनाने के लिए। लेकिन एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे लेवल की एडिटिंग सीखो और आप यहां से भी अर्निंग कर सकते हो। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ना बर्डन नहीं बनना है घर वालों पे, है ना। बर्डन बन जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको अभी कोशिश ये करना है कि अपनी पढ़ाई भी करते रहो, कमाई भी करते रहो, जिससे कि आप घर वालों पे बर्डन ना बने, आप उनके लिए थोड़ा सा सहारा बन जाए। तो आप फ्रीलांसिंग का काम ले सकते हो, है ना। अलग अलग जगह पे कई सारी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए, है ना, जैसे फाइवर है, जैसे अपवर्क है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है। वहां पे काम लिखा रहता है कि अच्छा एक वीडियो बना के दे दो आप, एडिटेड वीडियो, या फिर एक थंबनेल मिला के, या लोगो डिजाइन करके। तो इसके लिए वो वहां पे काम अलॉट रहता है कि हम यदि कोई लोग मतलब वो मान लीजिए जैसे मुझे लोगों की जरूरत है, तो मैं लिख दूंगा कि मुझे एक लोगो की जरूरत है और एक लोगो बनाने के मैं 1000 रुपए दूंगा, उदाहरण के तौर पर। अब मैंने ये अपना काम डाल दिया वहां पे अपवर्क पे। अब वहां पे क्या होगा कि बहुत सारे लोग रहेंगे, उसमें से जो सबसे अच्छे तरीके से काम करने के लिए तैयार होगा वो
हमें काम करके दिखा देगा, हम उसे अपना काम अलॉट कर देंगे और हम उसे पे कर देंगे 1,000 रुपए। तो ये काम बड़ा आसान है, घर पे रह के कर सकते हो। टेक्निकल चीजें जरूर सीखो। ये जो एरा है, ये जो समय है, वो तकनीक का एरा है, टेक्नोलॉजी का एरा है। यदि टेक्नोलॉजी नहीं सीखते हो तो बहुत पीछे रह जाओगे, इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही बदलाव संभव है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में आप कि इस भारत को मत देखो कि पता चला कि हम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तब भी घर वाले सपोर्ट किए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। ये सब अब ठीक है नहीं। आपको चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी मेहनत से थोड़ा सा कुछ काम कीजिए। आप देखेंगे कि आप में खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा चलो मैं कुछ काम कर रहा हूं। देखो ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके पास बहुत अथाह संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होगी, तो आप उनके चक्कर में मत पड़ो कि वो तो ऐसा करते हैं सर, वो तो वैसा करते हैं। आप अपने परिवार की स्थिति देखो, अपने घर की स्थिति देखो, उस हिसाब से डिसीजन लो और कुछ कुछ पैसा जरूर कमाइए अपनी पढ़ाई के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।